हेलो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिनको अपनाकर आप आसानी से अपने पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि हम चाहे कितने भी पैसे क्यों ना कमा लें, उसमें से ज़्यादातर पैसे हमारे खर्च हो जाते हैं और हम अपने कम ही पैसों को बचा पाते हैं। और कभी कभी तो हम बिल्कुल पैसे बचा ही नहीं पाते, जिस वजह से हो सकता है कि हमें परेशानी का सामना भी करना पड़े या फिर हम उनको कहीं आगे जाके इन्वेस्ट ना कर पाएं। इसलिए दोस्तों, चाहे आप कम पैसे कमा रहे हों या ज़्यादा, आपको हमेशा उनमें से कुछ पैसों को ज़रूर बचाना चाहिए ताकि आप आगे जाके उनको कहीं और इन्वेस्ट कर पाएं या फिर वो ज़रूरत के समय आपके काम आ सकें। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप अपने पैसों को कैसे बचा सकते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपको इसमें कुछ ऐसे कारगर टिप्स बताएंगे जिनसे आपको पैसे बचाने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं कि वो टिप्स कौन कौन से हैं। नंबर 1, अपने खर्चों का रिकॉर्ड बनाएं। दोस्तों, सबसे पहले पैसे बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने सभी खर्चों का रिकॉर्ड रखें, फिर चाहे वो छोटे मोटे खर्चे हों या बड़े खर्चे। आपको सभी खर्चों का रिकॉर्ड रखना है। आप चाहें तो एक डायरी पर अपना रिकॉर्ड बना सकते हैं या फिर कंप्यूटर पर या अपने फ़ोन पर किसी ऐप की मदद से। आप किसी भी तरीके से रिकॉर्ड रख सकते हैं जो आपको आसान लगता हो। जब एक बार आप सभी चीज़ों का रिकॉर्ड बना लेंगे तो आपके पास सारी डिटेल्स होंगी और आपका कहाँ पर कितना खर्चा होता है, इसमें आपके सभी तरह के बिल जैसे कि फ़ोन और बिजली का बिल या क्रेडिट कार्ड या लोन की EMI, सभी तरह के खर्चे शामिल होंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी इनकम कितनी है और आप कितना खर्चा करते हैं, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, जिससे आप अपने पैसों को बचा भी पाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करनी है। पैसों को सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से खर्च करें और दूसरों की देखा देखी में फालतू पैसे खर्च ना करें। जैसे कि अगर आपके दोस्त या पड़ोसी ने लिया है तो आप भी वही ले लें सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, तो ये सही नहीं है। अगर आप पैसों का अच्छी तरह से रिकॉर्ड रखेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके पैसे कहाँ पर खर्च हुए हैं, जिसके बाद आप आसानी से अपने पैसों को बचा पाएंगे। इसलिए अपने पैसों का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नंबर 2, बजट में सेविंग्स को भी शामिल करें। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपने खर्चों का रिकॉर्ड बना लेंगे तो उसके बाद आप आसानी से अपना मंथली बजट भी बना सकते हैं। आपका बजट आपको ये बताएगा कि आपकी इनकम कितनी है और आप हर महीने कितना खर्च कर रहे हैं, जिससे आप अपने पैसे सोच समझकर खर्च कर सकते हैं और बेकार के खर्चों को कम कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने इसी बजट में एक सेविंग्स का भी बॉक्स अलग से शामिल करना है। इसमें आपको ये लिखना है कि आप हर महीने अपनी इनकम में से कितने पैसे बचाएंगे। आप चाहें तो शुरुआत में कम पैसों से शुरू कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे करके उनको बढ़ा सकते हैं। आपने उसमें जितने पैसे लिखे होंगे उनको कोशिश करें कि आप शुरुआत में ही अलग करके रख लें और खर्च ना करें। फिर धीरे धीरे आपको कोशिश करना है कि आप हर महीने अपनी सेविंग्स को बढ़ाते जाएं और उसे अपनी इनकम के 20-30% तक लेके आएं। इसके अलावा आप अपनी इनकम को भी बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अपने खर्चों को आपको नहीं बढ़ाना है। इस तरह से आप सेविंग्स को अपने बजट में ही शामिल कर लेंगे तो आपके लिए पैसे बचाने आसान हो जाएंगे दोस्तों। नंबर 3, खर्चे बचाने के अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आप अपने पैसे नहीं बचा पा रहे हैं तो अब आपको अपने खर्चों को कम करना होगा। पहले अपने मंथली एक्सपेंसेस देखें और उनमें से ऐसे खर्चों को कम करने की कोशिश करें, जैसे कि अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं या फिर मूवी देखने या शॉपिंग करने जाते हैं, तो इन सभी खर्चों को कम करने के लिए आपको इनको बचाने के तरीके ढूंढने होंगे। इसके लिए चाहे तो आप कुछ तरीकों को अपना भी सकते हैं, जैसे बाहर से खाना खाने के बजाय घर पर ही खाना खाएं या ऐसे रेस्टोरेंट चुनें जहां पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाए, और रोज़ खाने के बजाय हफ्ते में सिर्फ एक दिन तय करके रखें और उसी दिन बाहर से खाना खाएं। साथ ही मूवी के लिए भी बाहर जाने के बजाय आप घर पर ही देख सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जिनके सब्सक्रिप्शन होने से ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और हम उनको ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते, तो ऐसे में हमें उनकी मेंबरशिप भी हटा देनी चाहिए। इसके साथ ही जब भी आप शॉपिंग या राशन लेने के लिए जाएं तो कोशिश करें कि ऐसी जगह से शॉपिंग करें या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करें ताकि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाए। तो इस तरह से दोस्तों, आपको अपने सभी खर्चों को कम करना होगा या उसकी जगह ऐसे ऑप्शंस ढूंढने होंगे जहां आपका खर्चा पहले से कम हो, ताकि आप अपने पैसों को बचा सकें। तो दोस्तों, इस तरह से अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके भी आप अपने खर्चों को बचा सकते हैं। नंबर 4, अपनी सेटिंग्स को ऑटोमेटिक मोड पर रखें। दोस्तों, आप अपनी सेविंग के लिए अपने बैंक की सेटिंग को ऑटोमेटिक मोड पर भी कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो ज़्यादातर बैंक की सेटिंग्स में ये ऑप्शन होता है जिसमें आप अपनी सेविंग्स को ऑटोमेटिक मोड पर रख सकते हैं। ऐसा करने से जैसे ही आपके अकाउंट में सैलरी आएगी तो उसमें से आधे पैसे या जितने पैसे आपने सेटिंग में रखे होंगे उतने पैसे अपने आप ही आपके सेविंग अकाउंट में चले जाएंगे। फिर इसके बाद आपके पास जितने पैसे बचेंगे आप कोशिश करें कि अपना खर्चा आपको उन्हीं पैसों में चलाना है। ऐसे में जब आपके अकाउंट में पहले से ही कम पैसे होंगे तो आप उसी में अपना खर्चा चलाने की कोशिश करेंगे और जो पैसे आपके सेविंग अकाउंट में होंगे उसको आप भूल जाएंगे, तो उनको खर्च भी नहीं करेंगे।
तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। फिर जो पैसे आपने अपने सेविंग अकाउंट में रखे होंगे उनमें से कुछ पैसों को आप अपने इमरजेंसी फंड की तरह इस्तेमाल करें, जबकि थोड़े पैसों को आप आगे इन्वेस्ट करें या उससे अपना कोई बिजनेस शुरू कर लें। अगर आप उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करते हैं या उससे अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके वो पैसे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और साथ ही आप इमरजेंसी फंड को भी पहले से ही अलग करके रखेंगे, तो ज़रूरत पड़ने पर या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आने पर आपको अपने सेविंग्स में से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो दोस्तों इन सब तरीकों को ध्यान में रखकर भी आप अपने काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं। नंबर 5, हमेशा अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखें। दोस्तों जैसे ही आपको इनकम और अपनी सेविंग्स के बारे में पता चल जाएगा तो उसके बाद सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। ऐसा करने के लिए आप चाहें तो एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं कि आपकी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं और आप कोशिश करें कि आप अपने पैसों को उन्हीं जगह पर खर्च करें। इसके लिए आप चाहें तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स भी बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स में आप वो सब चीज़ें लिख सकते हैं जिनके लिए आपको अभी पैसों की ज़रूरत है, और लॉन्ग टर्म में आप उन चीज़ों को लिख सकते हैं जिनके लिए आपको बाद में पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान रहे कि इनमें आपको उन्हीं चीज़ों को लिखना है जो सबसे ज़रूरी है। अगर आप अपने पैसों से जुड़े गोल्स के बारे में पहले ही सोचकर और प्लानिंग करके रखेंगे तो आगे जाके आपके लिए उनको हासिल करना मुश्किल नहीं होगा और आप आसानी से उसके लिए पैसे भी बचा पाएंगे। नहीं तो आप अपने ज़रूरी गोल्स को हासिल करने के लिए आपको पैसे बचाने मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों ज़रूरी चीज़ों के लिए पैसे बचाने के लिए हमेशा अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखें और उनको पहले से ही कहीं लिख कर रखें और उसके हिसाब से आगे काम करें। अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो ना सिर्फ आप अपने पैसों को बचा पाएंगे बल्कि आप जिस चीज़ के लिए अपने पैसों को बचा रहे होंगे उसे भी आसानी से हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे टिप्स जिनको अपनाकर आप आसानी से अपने पैसों को बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप इन सभी टिप्स को ज़रूर फॉलो करेंगे और साथ ही हमें अपने एक्सपीरियंस कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसी और भी एंटरटेनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एपी दुबे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लगातार हमारे चैनल से जुड़े सभी अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।